अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे फाइंड एंड रिप्लेस का टॉपिक डिस्कस करूंगा कि किस तरह हम पीएचपी में किसी डॉक्यूमेंट में से कोई वर्ड को फाइंड करते हैं और फिर उस वर्ड को किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ रिप्लेस करते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें डॉक्यूमेंट में जितने भी वो वर्ड होंगे जो हम फाइंड करना चाहेंगे, जितनी दफ़ा भी होंगे सब के साथ वो रिप्लेस हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं रिप्लेस टू ऑल वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पीएचपी की फ़ाइल बनाई है जिसका मैंने नाम दिया है फाइंड एंड रिप्लेस डॉट पीएचपी। ठीक है, और ये मैंने जैम फोल्डर के अंदर एच डॉक्स के अंदर, ये आप उसका लिंक भी देख सकते हैं, खान फोल्डर है और इसके अंदर फाइंड एंड रिप्लेस वाला फाइल पड़ी है। और पीएचपी टैग के अंदर मैंने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इनिशियल इंडेक्स। ठीक है, इसे 0 से मैंने स्टार्ट किया है। ये क्यों मैंने लिया बाद में मैं आपसे ये बताऊंगा। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा है इफ़ इज सेट $_ सबमिट, यानी अगर सबमिट वाला बटन प्रेस हुआ हो तब ये हमारा इस ब्रैकेट वाला काम होगा। ठीक है, ये सबमिट बटन कहाँ है, यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखें फॉर्म के अंदर हमने एक टेक्स्ट एरिया लिया है। ठीक है, नेम उसका टेक्स्ट दिया है और इस टेक्स्ट एरिया के अंदर हम अपना वो डॉक्यूमेंट लिखेंगे। ठीक है, जो भी होगा इस टेक्स्ट के अंदर ले होगा। और फिर मैंने यहाँ पर फाइंड फॉर के लिए एक इनपुट टैग लगाया। ठीक है, और नाम उसका मैंने सर्च दिया है और टाइप इसकी टेक्स्ट टाइप होगी क्योंकि इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे ना। और फिर इसी तरह रिप्लेस के लिए भी मैंने एक बनाया है और लास्ट में मैंने एक इनपुट टैग लगाया है सबमिट का। ठीक है, और टाइप इसकी सबमिट है और नेम भी इसका सबमिट है। ठीक है, ये नेम वो वाला सबमिट है जो ऊपर मैंने आपको बताया था, अगर ये वाला प्रेस हो तो वो काम होगा। ठीक है, और वैल्यू इसके ऊपर जो शो होगी फाइंड एंड रिप्लेस होगी। ठीक है, तो जब यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा यानी इस सबमिट को क्लिक करेगा तो फिर क्या होगा, ऊपर देखते हैं। जब ये क्लिक होगा तो इस ब्लॉक के अंदर हम आ जाएंगे यहाँ पर सारा। और पहला काम जो होगा, हम वो जो टेक्स्ट यूज़र ने एंटर किया होगा, ठीक है, उस टेक्स्ट एरिया के अंदर वो हम इस वेरिएबल के अंदर ले लेंगे। ठीक है, $_ के अंदर आ जाएगा $post। ये हम पोस्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे फॉर्म का जो हमने मेथड दिया है, ठीक है, वो पोस्ट दिया है। और ये पोस्ट आपको पता होगा, पोस्ट एक होता है, गेट होता है, ये हम डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर्म में से। और फॉर्म का जो एक्शन होगा यानी इस पर क्लिक होगा फाइंड एंड रिप्लेस डॉट पीएचपी क्योंकि सारा काम हम ये एक्सट्रैक्ट करना फॉर्म से डेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसी फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, तो इसी का नाम मैंने लिखा है। ठीक है, तो और इसकी अलाइनमेंट भी आप देख सकते हैं, ये अलग काम है। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, और इसी तरह सर्च के जो इनपुट फील्ड में जो हमने दिया होगा वर्ड वो आ जाएगा, और इसी तरह रिप्लेस के अंदर वो रिप्लेस वाला वर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यू हमने ले ली। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पहले ये मैं बताता हूँ, बाद में ये search_length। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने उस जो सर्च वर्ड हमने करना है उसकी मैंने क्या ले ली है, लेंथ ले ली है। ये जो ब्लू कलर का आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है STRLEN, ठीक है, इसका मतलब है स्ट्रिंग लेंथ। ये फंक्शन PHP के अंदर यूज़ होता है किसी भी वर्ड की, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ इस्तेमाल फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये लेंथ हम क्यों फाइंड करते हैं ये मैं आपको अगली इन लाइंस में बताऊंगा। तो ये सब कुछ कर लिया हमने। ठीक है, 4 काम। इसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ के अंदर। ठीक है, ये जो मैंने इफ़ स्टेटमेंट लगाई है ये क्या करती है, यहाँ तक ये चेक करती है अगर नॉट एम्प्टी, ठीक है, टेक्स्ट, अगर ये जो टेक्स्ट हमने लिया यहाँ पर अगर ये एम्प्टी ना हो, ठीक है, और एंड का ये दो एंड वाली हैं और ये भी एम्प्टी ना हो, ठीक है, सर्च वाला जो इनपुट है, और रिप्लेस वाला खाना भी अगर एम्प्टी ना हो तब ये हमारा काम करो। ठीक है, जो भी रिप्लेस वाला काम यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। और अगर इनमें से कोई एक भी एम्प्टी हुआ तो एल्स के अंदर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इन दो ब्रेक यहाँ पर ई को हम करवा देंगे प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। ठीक है,
तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर हम आ जाते हैं, ये ब्लॉक। तो इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, वाइल str पोजीशन, ठीक है, एक वेरिएबल है मैंने लिया है, और इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, str पोजीशन। ये एक PHP का फंक्शन है, और ये पोजीशन किसकी हम फाइंड करेंगे, ये पहले इसके पैरामीटर्स 3 है, ठीक है। ये बात ज़रा गौर से सुने, इसके पैरामीटर्स 3 है। एक है डॉलर टेक्स्ट, ठीक है, जो कि ऊपर मैंने डिफाइन किया है, ये आप देख सकते हैं, और दूसरा है डॉलर सर्च, और तीसरा है डॉलर इनिशियल इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या काम है मैं आपको इधर बताता हूँ एग्जांपल से। ये देखें, जब हम कोई भी वर्ड को सर्च करेंगे, ठीक है, तो हमारा इनिशियल जो इंडेक्स होगा, जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया था, वो 0 था, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर देखें फाइंड, अगर हम कैट को करेंगे तो ये जो होगा पोजीशन, ये 0 से लेकर कैट जहाँ तक होगी, ठीक है, यहाँ तक ये 0 है, ये फाइंड करता जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो कैट वाला सी तक ये जाएगा, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करेगा इस वर्ड को, सर्च वाले वर्ड को, और ये कहाँ से सर्चिंग करेगा, यानी इंडेक्स गिनना शुरू करेगा इससे, ठीक है, इनिशियल इंडेक्स से। इनिशियल इंडेक्स हमारा 0 है, ठीक है। तो ये 0 से सर्च वाले वर्ड तक हमारे इंडेक्स को गिनेगा, ठीक है, काउंट करेगा, और उनको str पोजीशन, str पोज वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। और ये तो वाइल है, ठीक है, वाइल के अंदर ये सारा काम होगा। तो फिर इनिशियल इंडेक्स के अंदर str पोजीशन, जो हमने अभी इंडेक्स लिए हैं, ठीक है, जो कि हमारे अभी 6 थे, इसके अंदर 6 और प्लस सर्च लेंथ, ठीक है, जो भी हमारे उस वर्ड की लेंथ होगी, जो कि यहाँ पर हमने फाइंड की थी इस लाइन में, लाइन 10 में, उनको ऐड कर देगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हमारे जो भी वर्ड होगा, हमारा अभी वर्ड कैट है ना, ये देख सकते हैं कैट, जिसे हम फाइंड करेंगे, तो इसकी लेंथ 3 है, ठीक है, 3 है। तो 3, ये वाला 3 किधर गया, हाँ यही, ये वाला 3, और str पोजीशन, सॉरी, str पोजीशन की वैल्यू क्या है, 6 और 3 ऐड हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर अब ये जो दूसरा टेक्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये str रिप्लेस फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैंने 4 पैरामीटर दिए, एक टेक्स्ट, एक रिप्लेस का, और एक str पोजीशन, और एक सर्च लेंथ का। तो इन पैरामीटर का क्या मतलब है, ये str रिप्लेस फंक्शन जो PHP का है, ये हमारे उस वर्ड को रिप्लेस कर देगा। पहले जो पैरामीटर है, इसका मतलब है इस टेक्स्ट के अंदर रिप्लेस करना है, ठीक है, ये टेक्स्ट वेरिएबल जो भी डॉक्यूमेंट होगा, इसके अंदर हमने रिप्लेस करना है। और रिप्लेस क्या करना है, यानी किस वर्ड को उस जगह पर लिखना है, रिप्लेस को, ठीक है। रिप्लेस के अंदर वो वर्ड होगा जिसे हमने वहाँ पर लिखना होगा, और किस जगह पर लिखना है वो इन 2 पैरामीटर्स के अंदर हमने बताए हैं, यानी str पोजीशन से लेकर सर्च की लेंथ तक, ठीक है। जो भी हमने वर्ड, यानी जो भी हमने वर्ड, जिस वर्ड को हमने सर्च करना था और उसकी जगह वो वर्ड रिप्लेस करना था, उसकी लेंथ तक जो भी वर्ड आएगा, जो भी करेक्टर्स आएंगे, उनकी जगह आपने इस रिप्लेस वाले वर्ड को लिख लेना है, ठीक है। तो यही हमारा मेन काम था, जो कि रिप्लेस वाले फंक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब ये वाइल लूप चलती जाएगी, जब एक दफ़ा उसे वो वर्ड मिलेगा तब वो इसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जब दोबारा वाइल लूप चलेगी तो str पोजीशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्यों चेंज होगी, क्योंकि आप दूसरे वर्ड के लिए इनिशियल इंडेक्स की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, क्योंकि अब इनिशियल इंडेक्स की वैल्यू 9 थी ना, मैंने आपको बताया था 6 और 3 9, तो ये 9 से लेकर ऑन वर्ड जो भी वर्ड उसे मिलेगा, अगर दूसरी दफ़ा उसे कैट मिला, या जो भी हमने वर्ड सर्च करना है उसकी इंडेक्स तक वो जाएगा, और फिर इसी तरह ये लूप चलती जाएगी, ठीक है। और जब उसे वो वर्ड दूसरी दफ़ा नहीं मिला, ठीक है, तो ये लूप क्लोज हो जाएगी, और लास्ट में हम इको टेक्स्ट करवा देंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट जो होगा अभी
ये जो हमारा टेक्स्ट 2 आप कह सकते हैं, या कोई भी आप नया नाम दे सकते हैं, या मैं इधर टेक्स्ट 1 कर देता हूँ। इस टेक्स्ट को हम डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसे रन करते हैं। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर लिखा, द कैट सेट ऑन द मैट। अब मैं चाहता हूँ कैट फाइंड करे और इसकी जगह क्या कर दे, मंकी कर दे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कैट होगा, अभी तो यहाँ पर कैट एक ही है, ठीक है, तो उसकी जगह मंकी कर देगा। चेक करते हैं, तो ये आप देखते हैं द मंकी सेट ऑन द मैट, ये हो गया। अब मैं कुछ और वर्ड लिखता हूँ। चलो मैं ऐसा वर्ड लिखूँगा जिसमें वो वर्ड जो होगा 2 दफ़ा अपीयर होगा। तो मैं चलो देखता हूँ, द मैट में लिखता हूँ। वैसे ही कुछ भी वर्ड है, ठीक है, इसका कोई ख़ास मतलब नहीं। द मैट सेट ऑन द मैट, तो मैं चाहता हूँ मैट की जगह क्या आ जाए, कैट आ जाए। तो ये देखें, ठीक है, द कैट सेट ऑन द कैट। जहाँ जहाँ मैट था वहाँ पर क्या आ गया, कैट आ गया, ठीक है। तो यही मेरा मेन टॉपिक था जो मैंने आपसे कवर किया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तब तक और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त है, सही है।